करना है साथियों। और 2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। सबसे महत्वपूर्ण, आज इस बारिश की बेला में, ठंडक के मौसम में, स्वेटर में भीगते भीगते यहां पर जो बिहार भाजपा की टीम और बिहार भाजपा के समर्थक आए हैं, उन सबको ऋतुराज सिन्हा का सादर प्रणाम है। जब तक भारतीय जनता पार्टी में आपके जैसा कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। भविष्य में 24 और 25 में आप ही लोगों के जोश से, आपकी हिम्मत से, आपकी मेहनत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना केवल दिल्ली में, पर इस बार पटना में भी बनाएंगे कि नहीं? मित्रों, ज्यादा लंबा बात करने का दिन नहीं है, सबको ठंडा भी लग रहा होगा, तो एक कहानी हम बस बोल के एक नारा लगा के अपनी बात को समाप्त करेंगे। हिंदू समाज को बांटने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। हिंदू को बांटने के लिए कभी जातीय गणना कराती है नीतीश जी की सरकार, कभी रिजर्वेशन का प्रलोभन देने का काम करती है। हम रिजर्वेशन के विरोधी नहीं है मित्रों। रिजर्वेशन 75% पड़े, जो पड़े, हर एक गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारा यह भी मानना है कि हिंदू समाज एक मुट्ठी की तरह है। यह मुट्ठी जब तक बटेगी नहीं, तब तक कोई दूसरा क्षेत्रीय दल भाजपा को हरा नहीं सकता है। सबका यह मानना है, हिंदू बटेगा नहीं तो मोदी हटेगा नहीं। सब यही सोचता है कि हिंदू बटेगा नहीं तो मोदी हटेगा नहीं। हमको बता देना है कि हिंदू एक मुट्ठी है, हिंदू एक साथ था, है और रहेगा कि नहीं? मित्रों, यहां पे जो हमारा समाज आके उतरा है, ये सब सबरी मां के वंशज है। सबरी मां के वंशज है कि नहीं है? आप बताओ, रामलला का मंदिर बनेगा तो सबरी के वंशज जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सबरी के वंशज रामलला का दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो एक संकल्प मेरे साथ लीजिए कि 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जाकर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो मुट्ठी बांधकर पूरा का पूरा हिंदू समाज रामलला के दर्शन करने चलेगा कि नहीं चलेगा? बारिश हो या तूफान हो या ठंडा, जाएगा कि नहीं जाएगा ना? तो मैं एक नारा देके अपनी बात को विराम करूंगा। हम मोदी जी को पुनः चुन के लाने वाले हैं। 14 में लाए थे, 19 में लाए थे, अब तीसरा बार लाएंगे। मैं नारा दूंगा, तीसरी बार आप बोलेंगे मोदी सरकार, ठीक है? मैं बोलूंगा तीसरी बार, आप बोलेंगे मोदी सरकार, तीसरी बार। जिस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, उनके ऊपर विश्वास मां भारती के सभी संतानों का है, और सबने मिलकर के संविधान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सुंदर स्वरूप सुशासन को स्थापित करने का वातावरण बनाया है, उस संविधान का अपमान करने वाले ये वंशवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के जो INDIA गठबंधन बनाए हैं, इनको हम सबको मिलकर के जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, संविधान का अपमान करे और संविधान के विपरीत एक माहौल और भ्रम का वातावरण बनाए, ऐसे लोगों से इस राष्ट्र को मुक्ति लेने का, संकल्प लेने का आपकी जज्बा प्रकृति और मौसम के विपरीत भी जिस तरह से आप खड़े हैं, हम आपको नमन करते हैं और इनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः एक बार ये आह्वान करेंगे
कि ये INDIA के भ्रष्टाचारी वंशवादी घमंडिया गठबंधन को राष्ट्र से, बिहार से मुक्त कर करके नई सरकार बिहार और देश में फिर से अपनी सरकार बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब एक ऐसा संविधान रच के गए, उन्होंने जो अपमान देखा उस समय, जो वो उन्होंने देखा कि दलितों के संग, वंचितों के संग कैसा व्यवहार होता था, कैसे उनको अपमानित किया जाता था। बाबा साहब ने तो यहाँ तक सोचा कि ऐसे जीवन से फायदा क्या। उनके मन में एक बार आया कि ऐसा जीवन से कोई लाभ नहीं। उन्होंने फिर एकदम उनका मन बदला और कहा कि ये मेरा अकेले का अपमान नहीं है, मेरे पूरे समाज का अपमान हो रहा है, इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल की, जो अमेरिका में पढ़ने गए, जो लंदन में पढ़े, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान बना के दिया जिसे आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके जो सपने हैं उनको साकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान में हमारे लिए अधिकार बना के गए हैं, उनको आज तक कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं कि दलित वंचितों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। एक ही नारा होता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जो उनके समय तो हटी नहीं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार, इसे पकड़ लो, बाबा साहब का जो संविधान था, जो दलित वंचितों के अधिकार थे, उनके लिए मोदी जी हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते रहे। और आज हमें खुशी है कि वो चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे धन जन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर करना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हो। भाइयों और बहनों, ये सारे काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपको ये जान के हर्ष होगा कि पहले दलित महिलाओं को, वंचित महिलाओं को कोई पूछता नहीं था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। बोलिए बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 4 घंटे से लगातार बारिश में खड़े होकर ये दिखाया है कि भाजपा के कार्यकर्ता बारिश में भी खड़े रह सकते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर समागम के माध्यम से साथियों यह स्पष्ट तौर पर बताना चाहती है, लगातार इस देश में अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उसको पूरा करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में अंबेडकर साहब के सपने को आगे बढ़ाया। और आज सोचिए, आज के तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जिसको भीम ऐप कहते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित करने का काम किया। अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए 5 तीर्थ स्थान बनाए गए। बंबई से लेकर जिस अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किया, वहां तक तीर्थ स्थान स्थापित करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है साथ। लेकिन स्पष्ट है, आज जिस तरह लाखों की संख्या में पटना में आप लोग जुटे साथियों, ये बड़ा स्पष्ट दिखलाता है अंबेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली अंबेडकरवादी हैं, जिन लोग ये कहते हैं गरीबों को आगे लाएंगे लेकिन दूसरे को नहीं लाएंगे। अपने लाना है। आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी,
सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। फिर कहते हैं तेज प्रताप यादव है। और फिर कहते हैं जब हमारे सांसद उनको उनकी बेटी को चुनाव हरा देते हैं तब आरक्षण देकर उनको राज्यसभा भेज देते हैं। यही अम्बेडकरवादी है क्या? अम्बेडकरवादी है। ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों। कभी नंद किशोर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी मंगल पांडे जी हुआ करते थे, और आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष है। कल किसी को पता नहीं कि कल कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा। लेकिन ये जो बगल वाली दो पार्टियां हैं साथियों, इसमें सबको पता है राजा तय है। राजा तय करेगा, पॉकेट से निकालेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए। और एक पार्टी में एक तो राष्ट्रीय जनता दल है साथियों, वहां तो फिक्स है। 1997 में पार्टी बनी तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे, और आज 25 साल के बाद भी लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए साथियों, मैं तो सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भीषण ठंड में और भीषण बरसात में पिछले 4 घंटे से आप लगातार इस पूरे इलाके में घूमते रहे, और जब कुछ नहीं मिला तो आपने अपना ही होर्डिंग उखाड़ कर अपने माथे पर ले लिया। मैं सबको सैल्यूट करता हूं साथियों। ये बारिश भी आपको नहीं रोक पाएगी। हम जरूर आश्वस्त करते हैं। आदरणीय बहन बेबी मौर्य जी यहाँ आज आई हैं। हमारे सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, और सब जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह आज पार्टी को मजबूत किया है, हमें पूर्ण भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2040 की 40 सीट 2024 में जीतने का काम करेंगे। और आज तक हम लोगों ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को, जो गरीब का लाल थे, गुदरी के लाल थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2 बार जनसंघ के लोगों ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। लालू प्रसाद जी को भी बिहार के मुख्यमंत्री पर गद्दी पर बैठाने का काम बिहार के भाजपा के 39 विधायकों ने किया। नीतीश कुमार जी, अभी ये पार्टी पीछे में इनके एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमको लगता है इनके बगल में आके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के लिए वर्षा हो रहा है। अशुभ हो गया है हम लोगों के लिए, इसलिए शुभ कार्य करना है साथियों। और 2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। लगातार नीतीश कुमार जी कहते हैं, जब महिला साथियों को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो शराबबंदी कर दिया। लेकिन साथियों, जब नीतीश कुमार 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी, और नीतीश कुमार जी ने जब 11 साल राज किया तो 11,000 शराब की दुकानें कर दी। बिहार के लोगों को 11 गुना शराबी बनाया, और आज तो हद पार कर गया है। एक फोन घुमाइए और आपको होम डिलीवरी घरे घर पहुंच जाए। यही है नीतीश कुमार जी का राज। कोई कानून का राज नहीं रह गया। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, आप चले जाइए इन दोनों कार्यालय में, जनता दल यू के कार्यालय में और राजद के कार्यालय में, सिर्फ यही 3 चीज मिलेंगे। हम आपको स्वस्थ करते हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो गरीबों को लूटेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल के अंदर बंद करूंगा। उसी तरह बिहार में एक बार भाजपा की सरकार बनाओ, एक बार भाजपा के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर फैल जाइए और एक एक कार्यकर्ता लग जाइए। यदि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया बिहार में दिखेगा तो भाजपा की सरकार बनाइए, वो या तो नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो गया में उनका पिंडदान करने का काम भाजपा शुरुआत करेगी साथियों।
ये गुंडा राज खत्म करना है, आतंक राज समाप्त करना है, बालू माफियाओं को समाप्त करना है, जमीन माफियाओं को समाप्त करना है। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद दोनों करता हूं कि इस भीषण बारिश में भी लगातार आप अंबेडकर समागम में आप सभी लोग आए और सभी इस समुदाय के साथियों के साथ आप आने का काम किया। अंबेडकरवादी सिर्फ और सिर्फ भाजपा है साथियों, और भाजपा को समर्थन देकर नरेंद्र मोदी जी को ताकत दीजिए। और आप लोगों ने देखा पिछले 4 चुनाव में, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग कहते थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन तीनों राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया और वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को भरोसा करने का काम किया। इसलिए सभी अंबेडकरवादियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आज अंबेडकर समागम के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए, मोदी जी की गारंटी है 2024 और 25 जीतने का काम कीजिए। आप सभी लोग आए, सबका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद।